शाम हुई अब मुझे घर जाने दो। दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो। मुझको मिलना है नबी से, मुझे मर जाने दो। लहद में उतर के नबी का चेहरा लहद कब्र को बोलते हैं। अब अगर आप खामोश है तो मैं समझ जाऊंगा पूरी रात में इससे बड़ा शेर नहीं पढ़ सकता हूँ। अगर पूरी रात पढ़ना चाहूँ, नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। जो जिंदगी में न देखा वो मर के देखते। नबी का चेहरा इंशाअल्लाह खड़े होकर के शेर का इस्तकबाल करेंगे। कोई अपने जगहों पे बैठेगा नहीं। आखिरी मिसरा पढ़ूंगा पूरा मजमा खड़ा हो जाएगा, औरतें बैठी रहेंगी। नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। जो जिंदगी में न देखा वो मर के देखते हैं। अब शेर सुने कि दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो। दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो। मुझको मिलना है नबी से, मुझे मर जाने दो। सिर्फ जुलेखा की नहीं सबकी कटेगी उंगली। जुल्फ़े वल्लैल को चेहरे पे दिखा। सिर्फ जुलेखा की नहीं सबकी कटेगी उंगली। सिर्फ जुलेखा की नहीं सबकी कटेगी उंगली। अगर कोई है तो खड़ा होकर के नारा लगा दे यार। कोई खड़ा होकर नारा बुलंद कर देख मरतबा। खड़े हो जाओ मोहब्बतों के साथ, जितने लोग बैठे हैं हुजूर के नाम पे खड़े होकर के नारा लगा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत हाफिज व कारी मुशर्रफ रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खिताब फरमाने के लिए खतीब ज़ीशान, खतीब बाकमाल वाइज़ी श्री मकाल मेरी मुराद हज़रत हाफिज़ व कारी मोहम्मद नफीस रज़ा साहब क़िबला से है कि आप आए अपने नूरानी और इरफानी बयान से हम सामईन के क़ुलूब व ज़हन को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। एक एक शख्स अपने हाथों को उठा करके आने वाले मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर व नारे रिसालत की सदाओं में कर लें। पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ हाथों को उठा करके मेरे नारे का जवाब दे। इस महफिल का पहला नारा होगा। देखता हूँ कितनी मोहब्बतें आप मौलाए कायनात से करते हैं। मोहब्बत का इजहार कीजिए, हाथों को उठा करके एक मर्तबा अल्लाह की किबरियाई और उसके रसूल की रिसालत की गवाही दे दें। मोहब्बतों के साथ मेरे नारे का जवाब दे दें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने मखदूम इकराम मीना, फैज़ाने हुजूर मखदूम इकराम मीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ फरमा नक़ीब अहले सुन्नत अदीब शहीर हज़रत हाफिज़ व कारी मुशर्रफ रज़ा साहब क़िबला व बुलबुल बाग़े गाज़ी हज़रत कारी रिजवान निज़ामी साहब, हज़रत कारी नईम अशरफी साहब व कारी शाकिर साहब व दीगर तमाम सामईन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अनीसे बेकसा बनकर, शफ़ीए आसिया बनकर नबी तशरीफ लाए, रहमते कौनो मका बनकर। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार से ये साफ जाहिर है, नबी के दुश्मनों पर तुम रहो बरक़े तपा बनकर। जो फरमा दे शहे वाला वही हुक्म इलाही हो, हुए दुनिया में वो जलवा नुमा रब की ज़बा बनकर।
सरकार पे हो जाए फिदा जान मुकम्मल, तब जाके कहीं होता है ईमान मुकम्मल। होठों पे सदा जिक्र नबी नारा रजा का, है सुन्नी घरानों की ये पहचान मुकम्मल। बिरादराने वतन, जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है कि आज की शब हजरत सैयदना सरकार वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब एक महफिल आप लोगों ने रचाई और बसाई है, जिसमें हजरतुल उल्लाम हजरत शाह जमाल मीना शाह मद्दज़िल्लहु नूरानी, उम्दतुल खुतबा खतीब दौरा हजरत कारी इरशाद हशमती साहब और दीगर तमाम मेहमान पहुंच चुके हैं। बस इंतजार इस बात का है कि कोई 40 किलोमीटर से कोई 80 किलोमीटर दूर से तो चला आया, मगर अफसोस 40 कदम वाले अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और जो थे वो एक के बाद दीगरे सब जाते रहे। मैं बहुत बार मैंने भी ऐलान किया, कारी मुशर्रफ साहब ने अपना कलेजा निकाल दिया। 2.5 किलो का सर लोग हिला लेते, 50 ग्राम की जबान हिलाने से डर लगता है। तो ये हमारा आपका हाल नहीं होना चाहिए। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। टाइम बहुत ही कम है, फहरिस्त उलमाए कराम की लंबी है, एक के बाद दीगरों को आप तमामी हजरात को समाअत करना है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी 2-5 मिनट आपसे लेना चाहता हूँ। मेरे कौम के नौजवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज बड़ी देर से कुरान मुकद्दस पढ़ा गया, उसके बाद एक के बाद दीगरों ने नातो मनकबत के अशार सुनाए। हमारा आपका हाल ऐसा रहा जैसे कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, जैसे ये आपके सामने बात नहीं कही जा रही है, लेकिन आप तमामी हजरात इतनी खामोशी से बैठे हैं। कहने वाले ने कहा था, खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो। हमारा आपका हाल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने रुख को बदलना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुजुहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। ऐ लोगों, जो तुम्हें रसूल दे वो ले लो, जिस चीज से रसूल तुम्हें मना करे उससे मना हो जाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे कौम के नौजवानों, क्या मेरे आका ने तुम्हें ये कहा है तुम अपनी बहन बेटियों को मोबाइल दो? क्या मुस्तफा जाने रहमत का हुक्म ये है अपने 4-4 साल 2-2 महीने के बच्चों को मोबाइल दो? क्या हमारे आपके आका का फरमान ये है कि तुम ना नमाज पढ़ो ना खुद किसी को नमाज पढ़ने दो? क्या मेरे नबी का ये फरमान है हमारे आपके घरों की औरतों को बेपर्दा रखा जाए? हमारा आपका हाल यही नहीं होना चाहिए। मेरे आका के गुलामों, तुम सुनते चलो, आज हमारा आपका जो हाल ये बिगड़ा है, सबसे ज्यादा हमारे आपके दरमियान सबसे ज्यादा बड़ी जो वबा है वो मोबाइल है। मोबाइल ने हमारे आपके घरों को तबाह कर दिया है। मेरे कौम के नौजवानों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, आज दुनिया किसी ऐसे सलमान की मिसाल पेश करती है जिसके बाल कटवाने का तरीका जिसको मालूम नहीं, जिसका कोई दीनो धर्म नहीं, लेकिन एक सलमान नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरा बेटा बीमार है, कई दिन से बीमार है मगर सही नहीं हो रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा अच्छा हो जाए, तुम्हारा बेटा सेहतयाब हो जाए, तुम्हारा बेटा अच्छा हो जाए, तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने घर पे जाओ, आयतल कुर्सी पढ़ के पानी पे दम करके अपने बेटे को पिला दो। हाल हमारा आपका ये हो गया है, हमने दुनियादारों की कुर्सियों पे अपनी नजर को जमा लिया है, आयतल कुर्सी से हमारा आपका ध्यान भटक गया है। मैं कहना चाहता हूँ, कल से लेकर आज तक और आज से लेकर सुबह क़यामत तक अगर किसी ने भलाई की है, किसी ने किसी को कामयाब कामना किया है, अगर किसी ने कुरान छोड़ा तो कामयाब न हुआ, नमाज छोड़ी तो कामयाब
इंशाअल्लाह यही बच्चे तारीखें लिखते हुए नजर आएंगे, आपकी हकीकत बयान करते हुए नजर आएंगे। हमारा आपका हाल ये हो गया है, हम और आप न खुद पढ़ते हैं न अपने बच्चों को पढ़ने का हुक्म देते हैं। मेरे कौम के मुसलमानों, बड़ी देर से ऐलान किया जा रहा था कि आप आए, मजलिस शुरू हो चुकी है, आप आए, महफिल शुरू हो चुकी है, लेकिन जब आपका हाल ये है, आप दौड़कर इधर से उधर, इस ढाबली से उस ढाबली का चक्कर लगाएंगे तो आपका बच्चा पंडाल में बैठने वाला नहीं बनेगा, आपके पीछे पीछे चलेगा। कहने वाले ने कहा था, किसी ने रिसर्च किया और ये बताया कि अगर माँ के पेट में बच्चा रहता है, माँ हामिला होती है, पेट में बच्चा रहता है, अगर माँ सेब खाती उसका असर बच्चे को, अनार खाती और उसका असर बच्चे को होता है, अगर माँ कुरान पढ़ेगी तो उसका भी असर बच्चे पे होगा। अगर हमारे घरों की औरतें कुरान पढ़ेंगी तो यकीनन हमारा बच्चा भी कुरान पढ़ने वाला बनेगा। हमारा आपका हाल ये होना चाहिए, हमें और आपको माशरे से भटकना नहीं चाहिए। बड़ी देर से ये बात कही जा रही है कि बताओ, इतने लोगों को बार बार ऐलान किया गया है, उसके बावजूद भी सिर्फ 4-6 लोग बैठे हैं, उनका भी हाल ये है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम उलमा से दूर हो जाओगे तो फिर दुनिया में तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं मिलने वाला है। अगर कोई आलिम तुमसे करीब होने के लिए बताए तो तुम करीब हुआ करो। बड़े लोग बड़ी देर से खड़े हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप खैर मकदम इस तरह न करें। जब आप अदब के साथ बैठेंगे, अदब की महफिल है, अदब से बैठेंगे तो आने वाले का भी हौसला अफजाई होगा, और आप जब बैठेंगे तो बैठकर जो सुनेंगे आपके सुनने में भी मजा आएगा, सुनाने वाले को सुनाने में भी मजा आएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौलाए करीम अगर मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलतियां हो गई हो, लफ्ज़ें हो गई हो, तो मैं मिंबर को अपना गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।